आप देख रहे हैं न्यूज़ वन नेशन। बिहार में नगर निगम के चुनाव के बाद फिर से छपरा में देखा जाए कि जहां पब्लिक से एक बार वोट लेना था, उसके बाद फिर एक बार ग्रहण लग गया। ग्रहण ऐसा लगा कि 3 बच्चे वाली मेयर को बैठा दिया गया और फिर से छपरा में मेयर का चुनाव के दौर शुरू हो गया। जहां का देखा जाए तो अब्दुल कयूम अंसारी जी चर्चा का विषय बने हुए हैं। कारण कि यहाँ पे 17 कैंडिडेट खड़े हैं, जिसमें 2 ही मुस्लिम समुदाय के हैं। वो भी एक ऐसे मुस्लिम समुदाय से रिलेटेड हैं जो फुटपाथ पर के लोगों के यूनियन के नेता अध्यक्ष भी हैं। मतलब शुरू से सोशल वर्कर रहे हैं। चर्चा का विषय बना हुआ सिलाई मशीन वाले जो होते हैं उनका भी ये अध्यक्ष रह चुके हैं। क्या कहेंगे, विकास का कौन सा मुद्दा लेकर उड़े बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ आपका? मेरा विकास का मुद्दा इसलिए बना हुआ है, मेरा चर्चा इसलिए बना हुआ है कि मैं बहुत महत्वपूर्ण जो यहाँ की समस्याएं हैं उनको मैंने उद्धृत किया है और उसको सामने लाकर और उसके समाधान के लिए मैंने आश्वासन अपना छपरा वासियों को लिए दिया है। और मेरी एक पहचान रही है वर्कर के तौर पर, सोशल वर्कर के तौर पर। गरीब गुरबा दबे कुछ लोगों की आवाज़ बनकर मैं हमेशा आगे रहा हूँ। और यही कारण है कि विगत डिप्टी मेयर चुनाव में करोड़ों की खर्चा करने वाले लोग 6,000, 5,000, 4,000 में रह गए, लेकिन मैं 12,000 प्लस राउंड फिगर 13,000 वोट लेके आया, जो एक अद्वितीय था। लोग आश्चर्यचकित थे। और मेरी तमन्ना है कि जो फुटपाथ पर जो गरीब गुरबा अपना जीवन यापन कर रहे हैं मुश्किल से, उनके लिए कोई अस्थाई हम जगह दे दें। इनके लिए कोई चिंता फिक्र जिला प्रशासन या निगम प्रशासन का नहीं रहा। खनवा नाला तोड़ दिया गया, उस पर की सैकड़ों दुकानें तोड़ दी गई और उस पर जो दुकानदार अपनी रोजी रोटी चलाते थे, बाल बच्चों की परवरिश करते थे। अब्दुल जी, आप तो काफ़ी सोशल वर्कर के तौर पे काम किए, लेकिन छपरा सारण ऐसा माना जाता है बिहार में कि जहां राजनीति की यदि इतिहास में देखा जाए तो छपरा एक स्थान में रहता है बिहार लेवल पे। यहाँ तो बहुत लोगों का दिमाग लगा होगा, 17 कैंडिडेट हैं तो बहुत बाहुबलियों का भी, पैसा वाले पूंजीपति सब लोग लगे हुए हैं। बेशक आप बाहर शुरू से आप सोशल वर्करों का अध्यक्ष रहे हैं, उम्मीद लगा रहे हैं कि इस बार निकल जाइएगा? बिल्कुल। देखिए, हमारी शक्ति हमारी छपरा की जनता है और जनता ने मुझ पर बहुत विश्वास किया कि करोड़ों के धन पानी की तरह बहाने वाले लोग 4,000, 5,000, 6,000 में रह गए। और इस जनता की बहुत बड़ी हम पर कृपा है। मैं ऋणी हूँ इस जनता की छपरा की कि उसने हमको 12,000 प्लस राउंड फिगर 13,000 वोट देकर राखी गुप्ता से नीचे हमारा नंबर है। रागिनी हमसे 1,000 ऊपर है बस, वरना बाकी जितने कैंडिडेट थे, चाहे मेयर के हों, डिप्टी मेयर के हों, सब हमसे बहुत पीछे छूट गए। ये अच्छा, अंसारी जी, राखी जी की बात कर रहे हैं तो राखी जी का क्या कार्यशैली कैसा रहा था? कुछ ही दिन रही, लेकिन कैसा रहा छपरा में? देखिए, कार्यशैली वो उनके बस की बात नहीं थी। भले किसी और मुद्दे पर वो पदच्युत हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी चलती नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर कोई और था जो उनको चलने नहीं देना चाहता था। मतलब महिला मेयर हुआ करती थी, पति डील करते थे? पति तो डील करते थे, लेकिन वो भी सक्षम नहीं थे हमारी समझ से, क्योंकि वो राजा जी जो है उनके पतिदेव बहुत सोबर नेचर का व्यक्ति, और नगर निगम की राजनीति जो होती है वो सोबर लोगों के लिए नहीं है। लड़ाकू जुझारू होना चाहिए, तभी आप जो है नगर निगम में आप सफल हो सकते हैं। अब्दुल जी, अक्सर देखने को मिलता है नगर निगम में 2 चेयर लगा रहता है। एक नगर निगम में मेयर के लिए तो दूसरा चेयर उनके पति के लिए लगा रहता है। बड़ा दुर्भाग्य माना जा रहा है बिहार में इस चीज़ को लेकर, आपको क्या लग रहा है? जी, बात सही है। ये जो है ना, ये परंपरा सी हो गई है जो नहीं होना चाहिए कि पत्नी लड़के आई, जीत के आई, और पति उसके बैठ कर जो है उसका निराकरण करता है और हर मामले में उसका इंटरफेरेंस होता है। देखा जाए छपरा में तो प्रत्याशी से ज़्यादा उनके पति का प्रचार प्रसार चल रहा है। जी, तो ये देखिए, दुर्भाग्य है इस शहर का कि स्वीकार कैसे करती है जनता ऐसे लोगों को। आप दे रहे हैं वोट औरत के नाम पर, और मर्द जो है कार्य आपका संपादित कर रहा है, ये जानते हुए आप दे रहे हैं, तो इसके लिए हम कुछ नहीं कहेंगे। ये जनता की जो है अब दिमाग की बात है, हम उस पर कमेंट नहीं करेंगे। जनता सब समझ रही है। जी, जनता तो समझती है, लेकिन समझने के बावजूद ऐसा करती है, इसके पीछे कुछ कारण है। इसके पीछे कारण ये है
या तो आपको वो जातीय आधार पर उसको जिताने का प्रयास कर रहा है या जिता के लाता है। अब्दुल जी, लास्ट सवाल है आपसे कि विकास का मुद्दा आपका क्या होगा? मान लीजिए जीत कर जा रहे हैं, जनता आपको चुन लिया कि चलिए हमारे मेयर जो है अब्दुल जी हैं, लेकिन ये जीत कर जाएगा तो कोई तो विकास का मुद्दा आपने देखा होगा जो नगर निगम के माध्यम से कोई काम ऐसा आधा अधूरा रह गया हो। जी, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा मेरा ये है, मैं कई इंटरव्यू में बोल भी चुका हूँ कि देखिए, छपरा ऐसा शहर है जिसमें गरीब गुरबा की व्यावसायिक व्यवस्था यहाँ पर उचित ढंग का हुआ नहीं। फुटपाथ पर बेचते हैं, 80% जो गरीब है वो फुटपाथ पर हैं। इनको कहीं भी जगह नहीं दिया गया। अगर प्रशासन के द्वारा उनको अलॉटमेंट किया भी गया है तो ऐसे जगह दी गई उन लोगों को कि जहाँ वो व्यवसाय चल नहीं सकता है। महमूद चौक रोड, अब वहाँ पर सब फल सब्जी का मंडी लग नहीं सकती है। आपको शिल्पी पोखरा रोड, वहाँ पर नहीं चल सकती है। सरकारी बाज़ार जो है हमारा बहुत बड़ा प्लॉट है, हम लोग बचपन से उसको देखते आ रहे हैं। आज वो समझिए कि डस्टबिन बहुत बड़ा विशाल बना, उसमें कुत्ता और सुअर जैसे जानवर उसमें रह रहे हैं। उसको अगर पुनरुद्धार कर दिया जाए तो हम समझते हैं कि 700-800 जो दुकानदार फुटपाथ पर छोटे हमारे दुकानदार हैं उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर साजिश ये हो रही है और इसीलिए शायद करोड़ों की संपत्ति बहाया जा रहा है इस चुनाव में कि वहाँ पर बहुत बड़ा मॉल बनाने का प्रोग्राम बना चुके हैं कि एक एक दुकान करोड़ों में बिकेगी। और हम उसका विरोध कर रहे हैं कि नहीं, इन दुकानों को जिसका अधिकार है सरकारी बाजार पर, जो हमारे छोटे फुटपाथ के दुकानदार जो है वो रहेंगे, जो खनुआ नाले पर जो भी जिनको उजाड़ दिया गया सैकड़ों की संख्या में दुकानदारों को, वो दुकानें जो है उसमें अलॉटमेंट हम करेंगे, लेकिन मॉल नहीं बनने देंगे। हम करोड़ों करोड़ कमाने के उसका साधन नहीं बनने देंगे। ये हम उसका ये हमारा प्राथमिकता है। उसके अलावा जो कार्य जब मैं पार्षद था हाल तक हुआ करता था कि साहब नगर निगम कर्मचारियों के ही द्वारा कार्य निष्पादित हुआ करता था, किंतु आज सारे कार्य जो है एजेंसियों के द्वारा बेच दिए गए हैं और एजेंसी मनमाना अपना कर रहा है। एक उदाहरण जैसे गिरी कर का है, अगर पिछले साल किसी ने 1000 रुपया अपना टैक्स भरा है तो 8-10 महीने के बाद आज अगर वो जा रहा है उसका दूसरा रसीद लेने के लिए, पैसा जमा करने के लिए, तो वो फ़ोटो खींचेगा, उसका रीएस्टिमेट करेगा उस एरिया का, पटना भेजता है। पटना से अगर मोबाइल पर 1000 के बदले 1500 आ गया तो कहता है कि आपको 1500 देना है। विचित्र बात है साहब। अभी साल भर पहले हमने 1000 रुपया दिया और उसके बाद में आज एजेंसी को उसने बेच दिया, नगर निगम ने एजेंसी को बेच दिया। अर्थ लाभ है, धन उगाही का एक साधन बन चुका है, एजेंसी को दे दिया। एजेंसी वाला कहता है कि 1500 रुपया लगेगा आपका। अभी कहता है 1 साल पहले तो हमने 1000 रुपया दिया है गिरी कर, वो कहता है कि नहीं, जो आ गया मोबाइल पर पटना से वही आपको पे मान्य हो गया। जी, वही मान्य हो गया। अब बताइए वो क्या करे, वो कहाँ जाएगा? नगर निगम के द्वारा होता था या हो तो वो बेचारा फिर से रीअपील करेगा। आपके रीजन में ये सब सुधार होगा? बिल्कुल बिल्कुल। एक पैसा कोई नहीं खाएगा और कार्य विद इन पीरियड, एक टेलर पीरियड दिया जाएगा कि 1 हफ्ते के अंदर में ये कार्य का निष्पादन होना चाहिए, इस कार्य का 15 दिन में होना चाहिए। अगर नहीं होगा उसका वो कर्मचारी हम सस्पेंड करेंगे अपनी कलम से, देन एंड देयर शेड्यूल टाइम देंगे हम। और मुझे विश्वास है कि नगर निगम के कर्मचारियों को जो भी सुविधा होनी चाहिए वो सुविधा मिलेगा। ऐसी बात नहीं है कि हम सिर्फ जनता के ख्याल करेंगे, हम कर्मचारी का भी ख्याल करेंगे, उसके अफसर को रिस्पेक्ट देंगे। हर वो चीज़ जिसके लायक है वो उसको उपलब्ध कराया जाएगा। ये थे अब्दुल क्यूम अंसारी जी। हालांकि सच्चाई है, इन्होंने एक चीज़ बहुत मार्केबल बोला कि जिस प्रकार देखा जाए कि नगर निगम का हो या मुखिया का हो या बिहार में किसी प्रकार का चुनाव हो, विधानसभा